और मैं इसी क्रम में हमारे जो बेस्ट मोटिवेटर है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सौरभ सर, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। मैं चाहूँगा सर सूझ में बात रखें और जो हमारे स्पेशली विषय पे फोकस रहे, जो सहारनपुर की जो फिजा है वो कभी बिगड़ने ना पाए, उसमें आपकी भूमिका क्या हो सर? एक बार जोरदार तालियां सर। ओम शांति और सभी को नमस्कार। फरीद साहब को सुना, कोचर साहब को सुना, और जो जनरल बात चल रही है और जो महाराज का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कारितास इंडिया ने जो कार्य किया और जो प्रेजेंटेशन अभी दिखाई थी यहाँ पर, वो काबिल तारीफ है। कोचर साहब ने बातें कह करके कुछ मेरे कंधों को और थोड़ा सा क्या कहें चौड़ा कर दिया या जिम्मेदारी और बढ़ा दी और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठा एक व्यक्ति नहीं है, अपितु हमारे को देख करके एक समाज हमारे को देख करके हमारे को फॉलो करता है। तो हमारे सबके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी तो बनती ही है और हमारे को वो जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें, मैं तो कुछ भी अपने तरफ से नहीं कहूँगा, जो मैंने सुना अभी तक, मैं सिर्फ उन्हीं में से कुछ बातों को हाईलाइट करूँगा। कलाम साहब की बात आई, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं सुन करके ये नाम। फरीद साहब ने कहा, फरीद साहब जो भी अपने आप बात कह करके गए, मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या हमारे धर्मशास्त्रों ने जैसा कहा फरीद साहब ने कि कोई भी किताब है हमारी, कौन सी किताब में इंसानियत के अगेंस्ट जाना लिखा है? और हमारे में से, और छोड़ दीजिए इस हॉल में हम जो बैठे हुए हैं, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, कोई इंसान अगर आज उसको माइक पकड़ा दिया जाए यहीं पर, क्या वो इंसानियत के अगेंस्ट बात करेगा? बताइए मेरे को आप। नहीं ना। आज किसी हॉल में अगर किसी को भी माइक पकड़ा दिया जाए, हम छोड़ देते हैं 50-60 जो हम बैठे हैं, परंतु फिर भी वो तो रहा है ना, जो हो रहा है समाज में, जिसके कारण आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो तो रहा है। क्या कहेंगे इसके पीछे का कारण क्या है? हम सब चाहते हैं, परंतु शायद हम ही अभी शायद जब बाहर निकलेंगे तो हम ही शायद किसी ना किसी से प्रभावित हो जाएं। हो सकता है ना ऐसा? कारण क्या है? हमें उन जड़ों पर कार्य करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं, और ब्रह्मा कुमारी में हम इसी सिद्धांत पर चलते हैं कि जब तक हम एक दूसरे को उस रूह की तरह से, हिंदी में जिसको आत्मा कह दिया गया, उर्दू में, अरबी में जिसको रूह कह दिया गया, इंग्लिश में जिसको स्पिरिट, सोल कह दिया गया, और साइंस में जिसको हमने एनर्जी कह दिया, जब तक मैं यह नहीं देखूंगा कि जो मेरे साथ मोहतरमा बैठी हुई थी, क्योंकि मैं उठ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथ जो बैठी हुई थी वो भी एक असल में रूह ही है, जैसे ये रूह है। इस रूह ने ये चोला, ये शरीर, ये देह धारण किया है। पर जब मैं ये सोचूंगा, मैं आदमी, ये औरत, ये सरदार जी हमारे, वो फादर बैठे हैं और वो ये बैठे हैं और वो बैठे हैं, तो अब मुझे बताइए गड़बड़ शुरू हुई या नहीं हुई? और अगर मैं ये सोचूं, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड, हम उस एक निराकार परम पिता परमात्मा की संतान हैं, जिसके लिए हमारे गुरु नानक देव जी कहते थे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने गुरुपर्व मनाया, एक ओंकार सतनाम सत्य है। अभी मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, पर्याप्त है ये 2 शब्द कहने। एक ओंकार, वो एक है, वो सतनाम है, वो सत्य है। जीसस क्राइस्ट कह के गए, आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, और उंगली ऊपर की तरफ ही थी। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने भी यही कहा, वो एक है, अल्लाह है, नूर है, परवरदिगार है। तो मुझे बताइए लड़ाई झगड़े की बात कहाँ से आती है? कलाम साहब का नाम आया, कलाम साहब की किताब का नाम आया, उनकी किताब थी इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड, इस माइंड को हमें इग्नाइट करना है, उस पार जो माइंड है। आज तक हमने उस मन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पूछा था आपसे पहले भी कि क्या वजह है कि हम भी अभी बाहर जाकर के प्रभावित हो जाएंगे, तो क्या उत्तर आएगा? यही आएगा कि पता नहीं क्या हो जाता है। और वो पुराना एक गीत है, थोड़ी हंसी में बात करें अगर, कि दिल है, आपको गाना है आगे, दिल है
अगर आप भी गा के बोलिए मानता नहीं। कि मानता नहीं, सही। है ना। हम कहेंगे ना कि हम सब चाहते हैं परंतु ये दिल है कि मानता नहीं, फिर गड़बड़ कर देता है और सुबह से शाम तक कर रहा है। छोड़ देते हैं हम समाज को, नहीं अपने जीवन में गड़बड़ कर रहा है, सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक। क्रिकेट की भाषा में बोले तो गुगलियां फेंक रहा है, मत जा, लेट जा, सो जा, अभी तो सुबह भी नहीं हुई, रात है। और हम उस पर चलते रहते हैं। हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। आज सोच कर देखिए, मन हमको चला रहा है जबकि हमें मन को चलाना चाहिए। आज हम बताएं तो आज हम सबके अंदर भी एक बच्चा जिंदा है, मरता जा रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो मरता जा रहा है। क्यों ना हम उस परमात्मा के बच्चे बन जाएं। वो परमात्मा मेरा पिता, अनुभवों की खान, उसके साथ समय बिताएं। जैसा बाबूजी ने कहा, गुजर साहब ने कहा, बैठेंगे पता नहीं वो मेरे को शिक्षा क्या दे देंगे। आप सोच करके देखिए, गहराई में जाएं जरा, वो भी 22 लोग कहीं ना कहीं बुद्धि में। तो अगर हम क्यों ना उसके साथ समय गुजारें, जैसे समय में आपके साथ बैठ करके गपशप में और आदि में गुजारते हैं। बहुत बढ़िया काम सर ने कि बच्चों की से इसकी शुरुआत की जाए। DIOS साहब की बात आई, DM साहब की बात आई। मैं आपको यह खुशखबरी देना चाहूंगा, आपको भी अति प्रसन्नता होगी भाई साहब ये जानकर। 19 जुलाई 2023 को हमने DIOS साहब से मुलाकात की और ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्ति का ये अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है। 372 अधिकारियों के पास इसके बारे में पत्र आया, उनमें से हमारे सहारनपुर के DM साहब भी हैं। और भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए ब्रह्मा कुमारीज को भी अपना पार्टनर बनाया, क्योंकि अकेली भारत सरकार जानती है कि हम भी इस कार्य को नहीं कर सकते। 19 जुलाई से लेकर आज दिन तक हमने ना जाने सहारनपुर के कितने स्कूलों में, मेरे पास सच में संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, और आसपास के गांव के स्कूलों में, पेहट जो हमारा पूरी तहसील है वहां पर ना जाने कितने स्कूल, नकोड़, रामपुर, देवबंद, इन स्कूलों में, सहारनपुर शहर के आप नाम लें स्कूल के। पर कुछ आवेदन करूंगा कि थोड़ी सी अगर हम अपनी दृष्टि बदल लें एक दूसरे के प्रति, ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो रूट कॉज है ना, हम इंग्लिश में कहा जाता है यू फीड अ फिश, और आप उस फिश का एक टाइम का पेट भर देंगे, लेकिन अगर उसको तैरना आ जाए वो अपने आप खाना खुद ढूंढ लेगी और अपने आप अपना पेट भरती रहेगी। तो क्यों ना बच्चों को ऐसी शिक्षा शुरू से दी जाए कि अच्छा, हम सब ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अब वो आपस को भूल करके आपस कर लिया कि हिंदू हिंदू भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, तो आपस हो गया ना। परंतु आपस ऐसा नहीं, हम सब उस एक परमात्मा पिता अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की संतान, गॉड की संतान है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। इस दृष्टि, इसलिए कहते हैं दृष्टि का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन दृष्टिकोण का ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमें अपनी दृष्टिकोण को बदलना है। दृष्टि में तो मुझे ये भाई दिखाई देंगे और ये बहन ही दिखाई देगी, स्त्री का शरीर ही दिखाई देगा, परंतु दृष्टिकोण बदल जाए, वो चमकती हुई आत्मा दिखाई दे कि ये शरीर तो सोचिए, आज बड़ा सुंदर सा शरीर लगता है, किसी का हीरो है, हीरोइन है, जरा ऊपर की ना 1 मिलीमीटर की खाल उतार दीजिए, 1 मिलीमीटर की सिर्फ, बदसूरत हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, वो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो खूबसूरती किसकी है? खूबसूरती तो यहाँ अंदर की थी ना, इसकी क्या खूबसूरती? आज हमने बड़े सुंदर कपड़े पहन लिए, कल को ये गंदे हो जाएंगे ना, मैले हो जाएंगे, क्या खूबसूरती इसकी? खूबसूरती तो इसकी है। तो इसको देखना शुरू करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तभी सोसाइटी में, समाज में परिवर्तन हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि